दोस्तों, जब कोई इंसान एक बार मर्डर करता है तो वो जुर्म होता है, लेकिन जब कोई बार बार लोगों को मारता है तो वो बन जाता है एक सीरियल किलर। ऐसे कातिल दिखने में आम लोगों जैसे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चलता है एक ऐसा खेल जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। पार्ट 1 में हमने बात की थी कुछ ऐसी इंडियन वेब सीरीज की जिनमें सीरियल किलर्स और साइको क्रिमिनल्स की दुनिया दिखाई गई थी, जहाँ जुर्म सिर्फ खून से नहीं दिमाग से किया जाता है। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया और अब उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2। 5 और ऐसी इंडियन वेब सीरीज जिनमें हर मर्डर के पीछे छुपा एक प्लान और हर कहानी के पीछे एक बीमार सोच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खतरनाक और सस्पेंस से भरी लिस्ट बिना किसी देरी के। नंबर 1, दहाड़। दहाड़ एक ऐसी सीरीज है जो एक छोटे से कस्बे की कहानी दिखाती है, जहां एक के बाद एक लड़कियां अचानक गायब होने लगती हैं। शुरुआत में ये सभी केस आत्महत्या लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे सामने आता है कि ये काम एक सीरियल किलर का है। उसका नाम है अजय, जो बाहर से बहुत शांत और समझदार लगता है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग बहुत बीमार है। वो लड़कियों को एक जैसे तरीके से फंसाता है और फिर उन्हें मारकर गायब कर देता है। इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है एक पुलिस अफसर अंजलि भाटी को, जो हर केस की गहराई में जाकर इस मर्डर पैटर्न को समझने की कोशिश करती है। जैसे जैसे सुराग मिलते हैं वैसे वैसे कहानी गहरी होती जाती है और जब सच सामने आता है तो पूरा शहर हिल जाता है। दहाड़ दिखाती है कि कई बार कातिल हमारे बीच ही होता है, लेकिन वो इतना नॉर्मल लगता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस सीरीज में 8 एपिसोड हैं और IMDb पर इसे 7.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 2, ब्रीथ इनटू द शैडोज। यह एक ऐसी वेब सीरीज है जो बाहर से एक सिंपल फैमिली ड्रामा लगती है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं कहानी डर और पागलपन के अंधेरे में उतरती जाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे परिवार से, जहां सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि उनकी छोटी बेटी अचानक गायब नहीं हो जाती। पहले लगता है कि ये बस एक किडनैपिंग है, फिर आता है एक पैगाम कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो कुछ लोगों को मारना होगा। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जहाँ एक आम इंसान को मजबूर किया जाता है एक के बाद एक मर्डर करने के लिए। लेकिन ये मर्डर यूं ही नहीं हो रहे हैं, इनके पीछे एक पैटर्न है, एक गहरी सोच है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक ऐसा सच सामने आता है जिसे जानकर रूह कांप जाए। कातिल कोई और नहीं, खुद वही इंसान है, लेकिन उसकी दूसरी पहचान के रूप में। ये सीरीज दिखाती है कि इंसान का दिमाग कितनी गहराई तक टूट सकता है, और जब किसी के अंदर ही एक पूरा कातिल पल रहा हो तो लड़ाई बाहर के जुर्म से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से होती है। ब्रीथ इनटू द शैडोज सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये इंसानी दिमाग के उस हिस्से की कहानी है जिसे हम समझते नहीं, बस छुपा देते हैं। ये सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। अगर आप उन कहानियों के दीवाने हैं जो दिमाग को झकझोर देती हैं तो ये सीरीज आपके लिए बनी है। नंबर 3, अभय। अभय एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको सीधे जुर्म के मैदान में उतार देती है। हर एपिसोड में एक नया केस होता है और ये केस ऊपर से जितने सिंपल लगते हैं अंदर से उतने ही डार्क और खौफनाक होते हैं। इस शो का हीरो है अभय प्रताप सिंह, एक ऐसा पुलिस अफसर जो न सिर्फ सबूतों के पीछे भागता है बल्कि कातिल के दिमाग में घुसकर सोचता है। वो हर केस को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और यही उसे सबसे अलग बनाता है। यहाँ आपको मिलेंगे साइको किलर, बच्चों के कातिल, इंसानों का खून पीने वाले सनकी, और हर बार अभय को उन अंधेरों में उतरना पड़ता है जहाँ आम पुलिस जाने से भी डरती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जुर्म तक नहीं रुकती। अभय की अपनी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही टूटी फूटी और रहस्यमयी है। उसका अतीत बार बार उसके सामने आता है और हर नए केस के साथ उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई भी चलती रहती है। अभय की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये डर भी दिखाता है, दिमागी खेल भी, और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड क्राइम भी। ये शो आपको मजबूर करता है सोचने पर कि असली दुनिया के राक्षस कैसे दिखते हैं। ZEE5 पर मौजूद इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और IMDb पर इसकी रेटिंग 8 की है, जो साफ बताती है कि ये शो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि अंदर तक असर छोड़ता है। नंबर 4, पाताल लोक। यह एक ऐसी सीरीज है जो ऊपर से तो बस एक मर्डर केस लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी परतें खोलते हैं वैसे वैसे दिखता है इंसानी समाज का वो सड़ता हुआ चेहरा जो एक इंसान को धीरे धीरे हैवान बना देता है। ये लिस्ट में शामिल है सिर्फ अपने पहले सीजन की वजह से, क्योंकि उसी में मिलते हैं हमें कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जिनके जुर्म से ज़्यादा डरावनी होती है उनकी बीती हुई जिंदगी। शुरुआत होती है हाथीराम चौधरी नाम के एक पुलिस अफसर से, जिसे सौंपा जाता है एक हाई प्रोफाइल मर्डर साजिश का केस। 4 लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे हाथीराम उनके अतीत में झांकता है वैसे वैसे सामने आता है एक ऐसा साइकोलॉजिकल डार्कनेस जो इस शो को बना देता है एक दमदार और असरदार साइको थ्रिलर। अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो यकीन मानिए आपने सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस मिस कर दिया है। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस सीरीज को IMDb पर 8.2 की शानदार रेटिंग मिली है, जो इस बात का सबूत है कि ये शो सिर्फ पॉपुलर नहीं बल्कि जेन्युइनली डीप और इम्पैक्टफुल भी है। नंबर 5, असुर।
असुर एक ऐसी सीरीज है जहां मर्डर सिर्फ मर्डर नहीं होता बल्कि उसे बनाया जाता है एक आध्यात्मिक मिशन। ये कहानी एक ऐसे साइको किलर की जो खुद को कलयुग का असुर मानता है और हर मर्डर के पीछे छोड़ जाता है माइथोलॉजी और साइंस से भरी एक खतरनाक पहेली। जैसे जैसे सीबीआई की टीम इस केस की तह तक जाती है वैसे वैसे खुलती है एक ऐसी मानसिक लड़ाई जिसमें सिर्फ लाशें नहीं गिरती बल्कि हर किरदार का दिमाग और विश्वास भी टूटता है। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसका थ्रिल, इसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और वो माइंड गेम्स जो आपको हर एपिसोड के बाद सोचने पर मजबूर कर देते हैं। असुर सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जंग है जहां धर्म, विज्ञान और पागलपन तीनों एक दूसरे से टकराते हैं। जियो सिनेमा पर मौजूद इस सीरीज को IMDb पर 8.4 की दमदार रेटिंग मिली है और इसमें कोई शक नहीं कि असुर भारत की सबसे अनोखी और इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज में से एक है। तो दोस्तों ये थी 5 इंडियन वेब सीरीज जो आपको ले जाती उन खौफनाक कहानियों की तरफ जहां जुर्म सिर्फ खून से नहीं दिमाग से किया जाता है। अगर आपने इनमें से कोई सीरीज देखी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग या थ्रिलिंग कौन सी रही। और अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ भी आपको मिलेंगी कुछ ऐसी सीरीज जो दिमाग हिला देंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो और आने वाली फिल्मों की अपडेट्स आपको सबसे पहले जानने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए सिनेमा के असली गुरु फिल्मी गुरुजी के साथ।